विक्रम बेताल की कहानी पति कौन है। सालों पहले यमुना किनारे धर्मस्थल नाम का एक नगर हुआ करता था। वहां एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम गणपति था। उसकी एक सुंदर और गुणवान बेटी थी। जैसे ही उसकी शादी की उम्र हुई तो वो और उसका पूरा परिवार उसके लिए योग्य वर ढूंढने में लग गया। एक दिन ब्राह्मण किसी के घर पूजा करने के लिए गया और उसका बेटा भी पढ़ाई के लिए घर से बाहर चला गया। उस समय घर में ब्राह्मण की बेटी और उसकी पत्नी ही थी। उसी वक्त एक ब्राह्मण लड़का उनके घर आता है। ब्राह्मण की पत्नी उस लड़के का अच्छे से सत्कार करती है और खाना खिलाती है। लड़के का स्वभाव ब्राह्मण की पत्नी को पसंद आता है और वो उससे अपनी बेटी की शादी का वादा कर देती है। उधर ब्राह्मण गणपति जिनके घर पूजा करने गया था, वहां भी वो एक ब्राह्मण लड़के से मिलता है और उससे अपनी बेटी की शादी करवाने का वचन दे देता है। ब्राह्मण का बेटा जहां पढ़ने गया था, वो भी वहां एक लड़के से यही वादा कर देता है। कुछ देर बाद गणपति और उसका बेटा दोनों खुद से चुने हुए लड़के को लेकर घर पहुंचते हैं। दोनों घर में एक और ब्राह्मण लड़के को देखकर चौंक जाते हैं। अब सभी इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि लड़की एक है और शादी का वादा तीनों ने अलग अलग लड़कों से कर दिया है। अब क्या होगा? लड़की का विवाह किससे करवाएंगे? इसी दुविधा के बीच पड़ोसी उनके घर खबर लेकर आता है कि उनकी बेटी को मोहल्ले में ही सांप न काट लिया है। भागा भागा पूरा परिवार और तीनों ब्राह्मण लड़के लड़की के पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक लड़की की मौत हो जाती है। यह देखकर तीनों लड़के दुखी हो जाते हैं। कुछ देर बाद लड़की का परिवार और तीनों ब्राह्मण मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लड़की के क्रियाकर्म के बाद एक ब्राह्मण लड़का उसकी हड्डियां अपने साथ लेकर जंगल चला जाता है। दूसरा उसकी राख को इकट्ठा करके पोटली में बांधकर उसी श्मशान घाट में झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। तीसरा श्मशान घाट से निकलकर लड़की के गम में देश देश योगी बनकर घूमने लगता है। ऐसा होते होते कई साल गुजर गए। एक दिन अचानक योगी बनकर घूम रहा ब्राह्मण किसी तांत्रिक के घर पहुंच गया। ब्राह्मण को घर में देखकर तांत्रिक खुश हुआ और उसका सत्कार किया। तांत्रिक ने योगी से कुछ दिन अपने घर में ही रहने के लिए कहा। तांत्रिक की जिद देखकर योगी उनके घर में ही रुक गया। एक दिन तांत्रिक अपनी विद्या में बहुत लीन था और उसकी पत्नी सबके लिए खाना बना रही थी। उसी वक्त उनका बेटा रोने लगा और अपनी मां को परेशान करने लगा। तांत्रिक की पत्नी से उसे बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में तांत्रिक की पत्नी को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने बच्चे की पिटाई कर दी। उसके बाद भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो उसने उसे चूल्हे में डालकर जला दिया। यह सब देखकर योगी ब्राह्मण बहुत नाराज हुआ और बिना कुछ खाए ही अपनी पोटली लेकर उनके घर से जाने लगा। इतने में तांत्रिक आया और योगी से कहा, महाराज खाना तैयार है, आप इस तरह गुस्से में बिना खाए यहां से न जाएं। गुस्से में योगी ने कहा, मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रुक सकता। जहां ऐसी राक्षसी रहती हो वहां मैं कैसे कुछ खा सकता हूं। इतना सुनते ही तांत्रिक झट से चूल्हे के पास जाता है और एक किताब से एक मंत्र पढ़कर अपने बेटे को जिंदा कर देता है। यह सब देखकर योगी हैरान रह जाता है। उसने सोचा कि अगर यह किताब मेरे हाथ लग जाए तो मैं अपनी पत्नी को भी जीवित कर सकता हूं। योगी यह सोच ही रहा होता है कि उधर तांत्रिक बेटे को जीवित करने के बाद फिर से योगी से खाना खाने का आग्रह करता है। योगी खाना खाता है और वहीं रुक जाता है। अब योगी के दिमाग में बस यही चल रहा था कि बस वो किसी तरह से उस किताब को हासिल कर ले। सोचते सोचते रात हो जाती है। सब खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात को योगी उस मंत्र वाली किताब को लेकर तांत्रिक के घर से सीधे उस श्मशान घाट पहुंचता है जहां ब्राह्मण की लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था। वो सबसे पहले झोपड़ी बनाकर उसी जगह रह रहे ब्राह्मण को बुलाता है और उसे सारी कहानी सुनाता है। इसके बाद दोनों मिलकर फकीर बने ब्राह्मण को ढूंढते हैं।
फकीर ब्राह्मण के मिलते ही योगी ब्राह्मण दोनों से कहता है कि लड़की की हड्डी और राख लेकर आओ, मैं उसे जिंदा करूंगा। दोनों ऐसा ही करते हैं। राख और हड्डी इकट्ठा करने के बाद लड़की को जलाई हुई जगह में योगी ब्राह्मण मंत्र पढ़ता और लड़की जिंदा हो जाती है। यह देख तीनों ब्राह्मण खुश हो जाते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वह राजा विक्रम से पूछता है, बताओ वह लड़की किसकी पत्नी हुई? विक्रमादित्य बेताल के दोबारा उड़ने के डर से जवाब नहीं देते। गुस्से में बेताल कहता है, देखो अगर तुम जवाब पता होते हुए भी नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी गर्दन में काट दूंगा, जल्दी से जवाब दो। इतना सुनते ही राजा बोलते हैं, जो ब्राह्मण श्मशान में कुटिया बनाकर रह रहा था वो उसकी पत्नी हुई। बेताल पूछता है, कैसे? तब विक्रमादित्य जवाब देते हैं, जो हड्डी चुनकर फकीर बन गया वो उसका बेटा हुआ। जिसने तांत्रिक विद्या से उसे जीवित किया वो उसके पिता समान हुआ, और जो उसकी राख के साथ जीवन जी रहा था वो ही उसका पति हुआ। जवाब सुनते ही बेताल ने कहा, राजन तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, लेकिन शर्त के मुताबिक तुम्हें मुंह नहीं खोलना था, इसलिए मैं दोबारा उड़ रहा हूं। इतना कहकर बेताल दोबारा घने जंगल के किसी पेड़ में जाकर लटक जाता है और राजा विक्रम उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। विक्रम बेताल की कहानी। बड़ा बलिदान किसका? बेताल। हर बार की तरह राजा विक्रम फिर बेताल को पेड़ से नीचे उतारता है और पीठ पर लादकर उसे योगी के पास ले जाने के लिए चल देता है। ऐसे में एक बार फिर बेताल राजा विक्रम को बोलने पर विवश करने के लिए एक नई कहानी कहना शुरू करता है। कहानी है राजा रूपसेन और अंगरक्षक वीरवर की। वर्धमान राज्य में रूपसेन नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही साहसी, दयालु और न्यायप्रिय था। यही वजह थी कि केवल वर्धमान में ही नहीं बल्कि उसके राज्य से सटे सभी राज्यों में भी राजा रूपसेन के व्यक्तित्व की मिसाल दी जाती थी। एक दिन रूपसेन के दरबार में वीरवर नाम का एक व्यक्ति आया। जब राजा ने उसके आने की वजह पूछी तो वीरवर बोला, मुझे नौकरी चाहिए और मैं अंगरक्षक के तौर पर आपकी सेवा करना चाहता हूं। वीरवर की यह बात सुनकर राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी कार्यकुशलता सिद्ध करनी होगी, ताकि मैं यह तय कर सकूं कि तुम मेरे अंगरक्षक बनने के लायक हो भी या नहीं। राजा की यह बात सुन वीरवर फौरन तैयार हो गया। उसने अपने बाहुबल के साथ अपना शस्त्र कौशल भी दिखाया। वीरवर की सभी विशेषताओं को देखकर राजा रूपसेन बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने पूछा, वीरवर बताओ, अगर मैं तुम्हें अपना अंगरक्षक बनाता हूं तो तुम्हें प्रतिदिन खर्च के लिए क्या चाहिए? राजा के इस सवाल पर वीरवर बोला, महाराज आप मुझे 1000 तोले सोना दे देना। वीरवर का इतना कहना था कि दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान होकर वीरवर की ओर देखने लगे। राजा रूपसेन भी वीरवर की मांग पर आश्चर्य में पड़ गया। हो भी क्यों ना, वेतन के रूप में वीरवर ने इतनी बड़ी रकम जो मांग ली थी। राजा ने गंभीर होकर वीरवर से पूछा, तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं? वीरवर ने उत्तर दिया, कुल 4 महाराज, मैं, मेरी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। वीरवर का जवाब सुन राजा ने मन ही मन सोचा कि आखिर 4 लोगों के भरण पोषण के लिए इसे इतने धन की क्या आवश्यकता। फिर कुछ सोचकर उसने वीरवर को 1000 तोला सोना प्रतिदिन बतौर खर्च देने की बात मान ली। काम सिर्फ इतना था कि उसे हर रात राजा की सुरक्षा के लिए राजा के कक्ष के बाहर पहरा देना था। राजा यह जानना चाहता था कि वीरवर इतने धन का क्या करेगा। उसने वीरवर को 1000 तोला सोना देकर रात में नौकरी पर आने को कहा और गुप्त रूप से कुछ सैनिकों को उसके पीछे लगा दिया। वीरवर नौकरी और मनचाहा वेतन पाकर बहुत खुश हुआ। वीरवर सोना लेकर खुशी खुशी घर गया और आधा सोना ब्राह्मणों में बांट दिया। बाकी जो आधा बचा उसके 2 हिस्से किए। एक हिस्सा वैरागियों, सन्यासियों और मेहमानों को दिया। फिर बचे हुए सोने से अनाज मंगाया और बढ़िया पकवान बनवाए। तैयार पकवान को पहले गरीबों को खिलाया और फिर उसके बाद जो बचा उसे अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खाया।
वीरवर की निगरानी कर रहे सैनिकों ने यह सारा नजारा देख जाकर राजा को बताया। राजा को यह जान संतोष हुआ कि उसके द्वारा दिए धन को वीरवर अच्छे काम में लगा रहा है। अब राजा को यह देखना था कि वीरवर अपने काम में कितना खरा उतरता है। वीरवर जब महल पहुंच राजा के कक्ष के बाहर पहरा देने लगा तो राजा सोया नहीं। राजा पूरी रात चुपके से जांच करता रहा कि वीरवर अपना काम कितनी ईमानदारी से करता है। राजा ने पाया कि वीरवर बिना पलक झपकाए पूरी मुस्तैदी से कक्ष के बाहर पहरा दे रहा था। वीरवर की ऐसी कर्तव्यनिष्ठता देख राजा बहुत ही खुश हुआ। वीरवर प्रतिदिन इसी तरह सूरज ढलते ही महल पहुंच जाता और राजा की सुरक्षा में तैनात रहता। जब भी राजा को किसी भी चीज की जरूरत होती, वीरवर हमेशा हाजिर रहता। ऐसे ही देखते देखते कई माह गुजर गए। एक रात कुछ अजीब घटना घटी। राजा ने आधी रात किसी स्त्री की रोने बिलखने की आवाज सुनी। स्त्री की आवाज सुन राजा बहुत हैरान हुआ। राजा ने वीरवर को बुलाया और कहा, जाओ और पता लगाकर आओ कि इतनी रात को कौन रो रहा है। साथ ही उसके रोने की वजह भी मालूम करना। राजा का आदेश मिलते ही वीरवर वहां से फौरन उस स्त्री के रोने का कारण जानने के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वीरवर को एक स्त्री दिखाई दी। वह स्त्री सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई थी। वह कभी नाचती, कभी कूदती और कभी सिर पीट पीट कर रोती। यह सब देख वीरवर उस स्त्री के पास गया। उसने स्त्री के ऐसा करने के पीछे का कारण पूछा। वीरवर के पूछने पर स्त्री बोली, मैं राजलक्ष्मी हूं। रोती इसलिए हूं कि राजा रूपसेन की जल्द ही मौत होने वाली है। उनकी कुंडली में अकाल मृत्यु लिखी है। अब उनके जैसा न्यायप्रिय और कुशल राजा चला जाएगा तो मुझे किसी और के अधिकार में रहना पड़ेगा। इसी बात का मुझे बहुत दुख है। राजा की मौत की बात सुनकर वीरवर ने राजलक्ष्मी से पूछा, क्या इस मुसीबत को टालने का कोई उपाय नहीं है? इस पर राजलक्ष्मी बोली, उपाय तो है, लेकिन क्या तू कर पाएगा? वीरवर बोला, आप मुझे उपाय बताएं, मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगा। वीरवर के हामी भरते ही राजलक्ष्मी बोली, पूर्व की दिशा में यहां से कुछ दूर एक देवी का मंदिर है। अगर उस मंदिर में तू देवी के चरणों में अपने बेटे की बलि दे देता है तो राजा पर आने वाला संकट टल जाएगा। उसके बाद राजा 100 साल तक बिना किसी तकलीफ के जीवित रहेगा और राज कर पाएगा। राजलक्ष्मी की यह बात सुन वीरवर घर की ओर चल देता है और घर पहुंचकर सब हाल अपनी पत्नी को बताता है। इतने में उसका बेटा और बेटी भी जग जाते हैं। जब वीरवर के बेटे को इस बारे में पता चलता है तो वह भी खुशी खुशी देवी के चरणों में बलि चढ़ने के लिए राजी हो जाता है। वीरवर का बेटा कहता है, सबसे पहले यह आपका आदेश, दूसरा राजा का जीवन बचा पाऊं, तीसरा देवी के चरणों में मृत्यु, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या होगा पिताजी। आप अभी चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं। बेटे की यह बात सुन वीरवर अपने पूरे परिवार को साथ लेता है और देवी के मंदिर पहुंच जाता है। मंदिर पहुंच वीरवर ने अपनी तलवार निकाली और यह कहते हुए, मां यह बलि स्वीकार करो और मेरे राजा को लंबी आयु प्रदान करो, बेटे का सिर धड़ से अलग कर दिया। भाई की मौत पर वीरवर की पुत्री भी माता के चरणों में सिर पटक कर अपनी जान दे देती है। पुत्र और बेटी दोनों के मर जाने पर वीरवर की पत्नी कहती है, पुत्र और पुत्री दोनों को खोने के बाद मैं भी जीना नहीं चाहती। इतना कहते हुए वीरवर की पत्नी वीरवर के हाथ से तलवार छीन अपना शीश माता के चरणों में चढ़ा देती है। पत्नी की मृत्यु के बाद अब वीरवर सोचता है कि मैं अपने परिवार में अकेला रह गया हूं तो फिर मेरे जीने का भी क्या फायदा। यह सोचते हुए सामने पड़ी तलवार से वह खुद को भी खत्म कर लेता है। जब इस बारे में राजा रूपसेन को मालूम हुआ तो वह भी मंदिर पहुंचे और सारा नजारा देख बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि मेरी जान बचाने के लिए 4 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी, ऐसे में धिक्कार है मेरे राजा होने पर, ऐसे जीवन का मैं क्या करूंगा। बस यही सोचकर राजा अपनी तलवार खींच लेता है। राजा अपनी तलवार से अपनी गर्दन काटने जा ही रहा था कि तभी अचानक वहां देवी प्रकट हो जाती है।
देवी कहती हैं, राजन मैं तेरे साहस से प्रसन्न हूं। तू जो भी वर मांगेगा तुझे वह हासिल हो जाएगा। देवी की यह बात सुन राजा कहता है, देवी आप वीरवर और उसके परिवार को जिंदा कर दो। देवी तुंगरत वीरवर और उसके पूरे परिवार को दोबारा जिंदा कर देती है। इतना कहकर बेताल बोला, बताओ विक्रम, इन सब में सबसे बड़ा बलिदान किसका? विक्रम बोला, बेताल सबसे बड़ा बलिदान राजा का हुआ। बेताल ने पूछा, वो क्यों? विक्रम बोला, सुनो, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। सेवक का अपने राजा के लिए अपने प्राण दे देना उसका कर्म। वहीं अगर राजा अपने सेवक के लिए अपनी जान देने को तैयार हो जाए तो वह बड़ी बात है। इसीलिए राजा का बलिदान ही सबसे बड़ा हुआ। विक्रम से यह जवाब पाकर बेताल कहता है, बहुत खूब विक्रम, तूने सही जवाब दिया, लेकिन तू भूल गया, मैंने कहा था कि तू बोला तो मैं चला। इतना कहकर बेताल फिर वहीं पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाता है। कहानी से सीख। एक सच्चा राजा और नेता वो होता है जो अपनी प्रजा के लिए हमेशा समर्पित रहता है और उसके लिए जान की बाजी भी लगाने को तैयार रहता है। विक्रम बेताल की कहानी, दगड़ू के सपने। सालों पहले की बात है, चंदनपुर नाम के एक गांव में दगड़ू नाम का लड़का रहा करता था। वह बहुत ही आलसी और कामचोर था। दगड़ू के आलस और दिन रात सोने की आदत से उसकी बूढ़ी मां परेशान रहती थी। किसी तरह वो दर्जी का काम करके अपना परिवार चलाती, लेकिन दगड़ू पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो तो बस दिन रात सोता और सपने देखा करता था। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि जब भी वो कोई अनहोनी या बुरी घटना से जुड़ा सपना देखता तो कुछ घंटों बाद वह सपना सच हो जाया करता था। एक दिन रोज की तरह दगड़ू सो रहा था। अचानक उसे सपना आया कि एक लड़की की शादी में डाकू आए और सारा सामान लूटकर ले गए। जैसे ही सुबह हुई, उस आलसी लड़के को सपने में दिखी लड़की अपने घर में नजर आई। वो लड़की अपनी शादी का जोड़ा लेने दर्जी के पास आई थी। लड़की को देखते ही दगड़ू उसे तुरंत अपने सपने के बारे में बताता है। लड़की परेशान होकर घर जाती है और घर वालों को सारी बात बताती है। सब लोग सपने की बात सुन तो लेते हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते और कुछ ही घंटों बाद लुटेरे शादी का घर और बारातियों को लूटकर चले जाते हैं। इस घटना से गुस्सा होकर लोग दगड़ू की पिटाई कर देते हैं और उस पर लुटेरों के साथ मिले होने का आरोप लगाते हैं। इसके बाद दगड़ू को कुछ दिनों बाद एक और सपना आता है। इस बार दगड़ू अपनी ही पड़ोस की चौधराइन के नए मकान में आग लगने का सपना देखता है। दोपहर के समय जब वो आलसी लड़का घर से बाहर निकलता है तो उसे चौधराइन मोहल्ले में नए घर की खुशी में मिठाई बांटती और लोगों को गृह प्रवेश समारोह में न्योता देती नजर आती है। महिला को देखते ही उसके पास दगड़ू भागा चला जाता है और उसे अपने सपने के बारे में सब कुछ बता देता है। महिला दगड़ू पर नाराज होकर वहां से चली जाती है, लेकिन समारोह से पहले घर को आग से बचाने का पूरा बंदोबस्त कर लेती है। लेकिन फिर भी दगड़ू का सपना सच हो जाता है और चौधराइन का घर जलकर राख हो जाता है। ऐसा सालों तक चलता जाता है। हर बार दगड़ू बुरा सपना देखते ही लोगों को सतर्क करने के लिए पहुंच जाता, लेकिन आखिर में उसे ही लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ता। इससे तंग आकर दगड़ू गांव छोड़ने का फैसला लेता है। वो गांव से दूर एक दूसरे राज्य में चला जाता है। यहां अपना पेट पालने के लिए दगड़ू नौकरी ढूंढने लगता है। किस्मत से उसे एक राजा के यहां चौकीदार का काम मिल जाता है। दगड़ू को नौकरी मिलने के कुछ दिनों बाद ही राजा को सोनपुर गांव निकलना होता है। सोनपुर जाने से एक दिन पहले की रात दगड़ू को सपना आता है कि सोनपुर गांव में भयानक भूकंप आया और वहां कोई भी जिंदा नहीं बचा। जैसे ही सुबह राजा की सवारी सोनपुर की तरफ रवाना होने लगती है तो दगड़ू फटाफट राजा के रथ के पास पहुंचकर उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है और उन्हें सोनपुर जाने से रोक लेता है। अगले ही दिन राजा के पास समाचार पहुंचता है कि उस गांव में भूकंप आने के बाद कोई भी जिंदा नहीं बचा, पूरा गांव श्मशान में तब्दील हो गया। समाचार मिलते ही राजा चौकीदार को अपने दरबार में बुलवाते हैं।
सोनपुर में आए भूकंप से बचाने के लिए वो दगड़ू को कीमती जेवर देकर नौकरी से निकाल देते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल चुप हो जाता है। कुछ देर बाद वो राजा विक्रम से पूछता है, बताओ, दगड़ू को उपहार देने के बाद नौकरी से क्यों निकाल दिया गया? सवाल सुनते ही राजा विक्रमादित्य जवाब देते हैं कि उसे जेवर राजा की जान बचाने के लिए दिए गए और चौकीदारी करते समय सोने के लिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अपने सवाल का जवाब मिलते ही बेताल दोबारा से उड़कर घनघोर जंगल में जाकर किसी पेड़ में बैठ जाता है और विक्रमादित्य दोबारा उसकी खोज में निकल जाते हैं। कहानी से सीख। इस कहानी से 2 सीख मिलती है। पहली, काम के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, वरना परिणाम गंभीर हो सकते हैं। दूसरी, किसी का भला करने पर अगर बुराई या फटकार मिल रही हो तो भी भलाई करने का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है। अगर कहानी अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी इस कहानी का पार्ट 2 लेकर आऊंगा हमारे चैनल में।